कोण युग्म और रेखी युग्म। आइए हम कोण एवं कोण युग्म तथा रेखी युग्म को समझते हैं। कोण, जब दो किरणें एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं और उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण के शीर्ष कहलाते हैं। आइए इसका चित्रात्मक निरूपण देखते हैं। चित्र में बिंदु O से एक किरण OA निकलती है तथा इसी प्रकार बिंदु O से दूसरी किरण OB निकलती है। दोनों किरणों के बीच में बिंदु O पर कोण बनता है। चित्रात्मक निरूपण में प्रदर्शित है। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात ठीक 90 अंश के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। चित्रात्मक निरूपण में इसे भी हम समझते हैं। यहाँ पर दो कोण प्रदर्शित हैं, एक कोण 30 अंश का और दूसरा कोण 60 अंश का। यदि हम 30 और 60 को जोड़ते हैं तो 90 प्राप्त होता है। इस प्रकार 30 का पूरक कोण 60 और 60 का पूरक कोण 30 होगा। समपूरक कोण, वे दो कोण जिनका योग ठीक 180 अंश हो समपूरक कोण कहलाते हैं। आइए समपूरक कोण को चित्रात्मक निरूपण के रूप में समझते हैं। चित्र में यहाँ पर एक कोण 60 अंश का और दूसरा कोण 120 अंश का प्रदर्शित है। यदि हम 60 अंश में 120 अंश को जोड़ते हैं तो हमें 180 अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार समपूरक कोण की परिभाषा के अनुसार 60 अंश का समपूरक कोण 120 अंश होगा और 120 अंश का समपूरक कोण 60 अंश होगा। आसन्न कोण, आसन्न कोण को समझने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उसमें पहली बात एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दूसरी बात एक उभयनिष्ठ भुजा हो और तीसरी उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। आसन्न कोण का चित्रात्मक निरूपण देखते हैं और आसन्न कोण को समझते हैं। यहाँ पर चित्र में कोण ABD और कोण DBC आसन्न कोण हैं, क्योंकि यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा BD है और उभयनिष्ठ शीर्ष B है। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर AB भुजा और BC भुजा स्थित है। रैखिक युग्म, दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे एक रैखिक युग्म बनाते हैं। आइए रैखिक युग्म को चित्रात्मक निरूपण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर चित्र क्रमांक 1 प्रदर्शित है जिसमें कोण 1 और कोण 2 का योग करने पर 180 अंश प्राप्त होता है। चित्र क्रमांक 2 में कोण 1 और 2 का योग 180 अंश से कम है, अतः चित्र क्रमांक 1 रैखिक युग्म है परंतु चित्र क्रमांक 2 रैखिक युग्म नहीं है। समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा, एक ही तल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ पर L और M 2 समांतर रेखाएं हैं जिनको N तिर्यक रेखा काटती है, जिससे
तीन प्रकार के कोण बनते हैं। पहला संगत कोण, दूसरा एक ही ओर के अंतः कोण और तीसरा एकांतर कोण। आइए संगत कोण को चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 व कोण 7 तथा कोण 4 और कोण 8 संगत कोणों के युग्म हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण, यहाँ पर चित्र में कोण 3 व कोण 5 और कोण 4 और कोण 6 अंतः एकांतर कोणों के युग्म हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कोण 1 और कोण 7 तथा कोण 2 और कोण 8 बाह्य एकांतर कोण युग्म हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोणों के युग्म भी बराबर होते हैं। एक ही ओर बने अंतः कोण, यहाँ पर चित्र में कोण 3 व कोण 6 तथा कोण 4 और कोण 5 एक ही ओर बने अंतः कोण हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसके अनुसार कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश और कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 अंश होगा।